ने अर्जी दाखिल की थी हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए। यह अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटक रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि चुनावों से पहले उनको गिरफ्तार करने की साजिश बीजेपी के द्वारा रची जा रही है और आज वो हाईकोर्ट में इसी बाबत अर्जी लेकर पहुंचे थे, लेकिन केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत इस पूरे मामले में नहीं मिली है। तो शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ ईडी की टीम करेगी। बलराम पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, जल्दी से अपडेट बताइए। बड़ा झटका इसको अरविंद केजरीवाल के लिए माना जाएगा। इन चुनावों से पहले वो कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था, वहां पर उनको राहत नहीं मिली है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें किसी तरीके से अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। लेकिन ईडी को जरूर कहा है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ना तो उनका एफआईआर में नाम है और जिस तरीके से ईडी बार बार ये कह रही है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पूछताछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईडी उनसे पूछताछ नहीं करना चाहती बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहती। हालांकि कई टिप्पणियां भी कोर्ट ने की है, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी अंतरिम राहत अभी नहीं दे सकते हैं और ईडी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि कल भी जिस तरीके से समन को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे, तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि 2 सप्ताह के अंदर ईडी अपना जवाब दाखिल करे और जब ईडी जवाब दाखिल करे तो उसकी कॉपी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके वकील को दी जाए और वो भी 1 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें और उस पर 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए तारीख सुनिश्चित की है। तो यानी लगातार वो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, हालांकि अभी कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन अंतरिम राहत देने से अभी फिलहाल इनकार किया है, तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप दर्शकों को पॉइंटर फॉर्म में ये भी बता दें कि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की खैर अलग मामले में गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और क्या है पूरा मामला? छोटे से पॉइंटर फॉर्म में जल्दी से दर्शकों को आप एक बार बता दीजिए। देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई सिर्फ जो सरकारी गवाह बना है आरोपी उसके बयान पर, उसके बाद अगर हम बात करें तो चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, उन्हें भी अभी सीधे तौर पर कोई आरोपी नहीं बनाया गया है, ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और यही वजह है कि ईडी ने भी कोर्ट में कहा कि हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं क्योंकि उनका सीधे तौर पर अभी कोई नाम एफआईआर में नहीं है, लिहाजा गिरफ्तारी का अधिकार हमारे पास है, हमें उन्हें गिरफ्तार करना है या नहीं ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की कि आप लगातार बार बार समन जारी कर रहे हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको गिरफ्तारी से किसने रोका है, तब ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में यह कहा है कि हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। गिरफ्तारी करने का अधिकार हमारे पास है और हम उन्हें पूछताछ में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, गिरफ्तार करना है या नहीं ये हम बाद में देखेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, चुनाव में सबसे मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी की तरफ से उन्हीं का चेहरा है, तो ऐसे में उन्हें चुनाव के दौरान राहत दी जाए, तो कोर्ट में ईडी की तरफ से यह दलील रखी गई कि वो कोई उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा जिस तरीके से वो राहत मांग रहे हैं उस राहत के वो हकदार नहीं है क्योंकि वो लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ये बात ईडी के वकील की तरफ से रखी गई कोर्ट में। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है, क्योंकि आप देखिए 9वें समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी कि आज कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और यही वजह है कि वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने अभी तक फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी है और इस मामले में जल्द से जल्द ईडी से कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ईडी पर कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए ईडी स्वतंत्र है, वो अगला समन जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंच सकती है। अगर ईडी के पास ठोस सबूत हैं तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं